हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 3। देखिए, पुरानी बुक्स में ये चैप्टर 5 था, लेकिन अब जो न्यू बुक्स है उसमें ये चैप्टर 3 हो गया है। इसलिए आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये चैप्टर 3 है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि जो सब्सटेंसेस हैं उनको अलग अलग कैसे किया जाए। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर दो चीज़ें एक साथ मिली हुई हैं तो उनको अलग अलग कैसे किया जाए। अब देखिए, हमने चाय बनाई तो चाय में क्या हुआ, चाय पत्ती डाली, अदरक डाली, लेकिन हम चाय पत्ती थोड़ा ही खाएंगे, तो उसको तो हमें अलग करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेनर, छन्नी की सहायता से उसको छान लेते हैं और चाय को और चाय पत्ती को अलग कर देते हैं। इसी तरह हम और भी मटेरियल को अलग कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर में वो कौन कौन से मटेरियल होंगे। There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material। हमने बहुत बार नोटिस किया है कि एक जो सब्सटेंसेस है वो उसको किसी भी मिक्सचर से अलग किया जाता है। मिक्सचर क्या हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं और हमने उनको अलग अलग कर लिया। Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea। देखिए, जब भी हम चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती डालते हैं तो हम उसको एक स्ट्रेनर, छन्नी की सहायता से छानकर अलग कर लेते हैं, जिससे चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है और फिर वो पीने योग्य बन जाती है। ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाक्स वाइल हार्वेस्टिंग। जो ग्रेन्स हैं उनको उसके डंठल से अलग कर देते हैं जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, फसल की कटाई करते हैं। देखिए, जो फसल होती है उसके जो खाने योग्य पार्ट होता है, जैसे गेहूँ ले लिए, गेहूँ के जो ग्रेन्स होते हैं उसको उसके डंठल से अलग कर लेते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। मिल्क और जो कर्ड है उसको हमें बटर से अलग कर लेते हैं। कौन से मेथड से? बिलोना मेथड से। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। और जो कॉटन को अलग करने के लिए उसमें से हम उसके जो सीड्स होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। देखिए, दूध और जो दही होती है, दही, दूध से जब हम दही बनाते हैं तो उस दही में क्या होता है आपको पता है? उसमें मक्खन होता है, लेकिन वो तो उसमें अंदर होता है, तो उसको हम अलग कैसे करते हैं। देखिए, इसमें आपकी बुक में फिगर भी दिखाई गई है। ये देखिए, इसको चर्निंग चर्निंग इसको मथ कर, इसमें दही होती है इस मटके में और इससे हम इसको मथते हैं। वहाँ पे इतना फोर्स होता है कि उससे हमारी जो दही में से छाछ अलग हो जाती है और मक्खन अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम चर्निंग ऑफ मिल्क और कर्ड। ये कर्ड से भी, कर्ड दही से भी ऐसे बनाया जाता है और मिल्क को भी ज़्यादा मत को ऐसे करके चर्निंग करके मिल्क से भी क्या होती है, मलाई निकाल लेते हैं। ठीक है। परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा। आपने नमकीन दलिया और पोहा जरूर खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट। आप उसमें देखोगे क्या, उसमें मिर्ची पड़ी रहती है, ऐसे बड़ी बड़ी मिर्ची फ्राई करके डाले रखते हैं। यू मे हैव केयरफुल्ली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। आप क्या करते हैं, उसको खाने से पहले उसको चिलीज को बाहर निकाल देते हो। सपोज यू आर गिविंग ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। आपको एक टोकरी दे दी गई है, उसमें मैंगोज और गुआवा है, आम और अमरूद है, और आपको उसको सेपरेट करने के लिए बोला है। तो आप क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट। आप उसमें से एक को निकाल दोगे और उसको अलग कंटेनर में रख दोगे। सीम्स ईजी, बहुत ईजी लगा हमें देखने में। बट वाट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। लेकिन जब हम दो मटेरियल को क्या करेंगे, सेपरेट करना चाहेंगे और वो बहुत छोटे छोटे होंगे। देन मैंगो और गुआवा, और मैंगो और गुआवा से वो बहुत छोटे छोटे होंगे, तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे? इमेजिन यू आर गिविंग ए ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट मिक्स इन इट। आप सपोज करिए कि आपको हमने एक ग्लास भर के सैंड दे दी है, रेत, और उसमें हमने साल्ट मिक्स कर दिया है। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेट साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाई पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाई हैंड। अगर आप ये सोचें कि उसमें साल्ट और जो सैंड मिली हुई है उसको हम हैंड से
सेपरेट कर दें तो ये इम्पॉसिबल है। तो उसमें से आप जो साल्ट है उसमें से सैंड कैसे निकालेंगे, इतने बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं तो उसको आप नहीं निकाल पाएंगे। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल इज व्हाट पहेली वांट्स टू नो। अब पहेली जानना चाहती है कि इन सब्सटेंस को हम क्यों क्या नीड पड़ती है कि हम सब्सटेंस को अलग अलग करें। उसके लिए अब हम एक्टिविटी करेंगे। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। वहाँ पर कुछ प्रोसेस दिए गए हैं सेपरेशन के। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज इन मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3। कॉलम 2 और 3 में भी सेपरेटेड कंपोनेंट लिखे हुए हैं और उससे ही रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई है, उनको हमें मैच करना है। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप, कैन यू मैच इट। तो हमें क्या ये जम्बल करके दे दी, ऊपर नीचे दी गई है उसमें, और तो उनको हमें अरेंज करके लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए टेबल हमें दी गई है, अब इसको हम पढ़ते हैं और मैच करते हैं। सेपरेशन प्रोसेस, हमें सेपरेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है यहाँ पर। पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, यहाँ पर्पस है कि हम सेपरेशन क्यों करना चाहते हैं। व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, और सेपरेटेड कंपोनेंट के साथ में हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, हमें क्या करना है, राइस से स्टोन अलग करने। अब क्यों करनी है हमें, अब देखिए ये मैच होगा क्या इसका। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, हमें दोनों को अलग सेपरेट तो करना है लेकिन दोनों ही यूजफुल कंपोनेंट है नहीं, क्योंकि राइस तो इसमें यूजफुल है तो स्टोन्स हमारे लिए यूजफुल तो है नहीं, कि हमें खाने तो है नहीं स्टोन, तो इसलिए क्या होगा, ये वाला इसके साथ मैच नहीं होगा। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, अब हमें सेपरेट क्यों कर रहे हैं, वहाँ से हमें नॉन यूज़फुल कंपोनेंट निकालने हैं, लेकिन राइस तो इसमें हमारा यूज़फुल है, नॉन यूज़फुल तो हमारा स्टोन है। तो इन्होंने बोला है कि दोनों ही जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो नॉन यूज़फुल है, ये भी हमारा गलत है। थर्ड पढ़ लेते हैं। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, तो हमें इसमें से इम्प्योरिटीज़ हटा देनी है या हार्मफुल कंपोनेंट को हटा देना है, और जो सही चीज़ है उसको हमें रख लेना है। तो ये हमारा थर्ड मैच होगा। तो हमारा स्टोन क्या है, इम्प्योरिटीज़ है, हार्मफुल कंपोनेंट है हमारे, क्योंकि स्टोन तो हम खा नहीं सकते तो इसलिए उसको हम हटा देंगे। तो हमारा ये सी के साथ मैच हो जाता है। अब इधर हमें मैच कराना है। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, हम सॉलिड कंपोनेंट को फेंक देंगे। भाई चावल भी तो हमारा सॉलिड ही है बनने से पहले, तो उस क्या हम उसको फेंक देंगे, नहीं उसको तो नहीं फेंकेंगे। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, हाँ इन्होंने बोला कि जो इम्प्योरिटीज़ आई हैं उसको हम फेंक देंगे, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला सी के साथ मिला और सी वाला हमारा सेकंड के साथ मिला। अब कर लेते हैं सेकंड की बात। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, देखिए हम चर्निंग क्यों करते हैं, मिल्क की मंथन क्यों करते हैं, ताकि हमें बटर मिल सके। तो उसमें कौन सा प्रोसेस है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, तो हमें दो कंपोनेंट को क्या करना है, अलग अलग करना है। भाई उसमें हमें जो छाछ बनेगी वो भी हमारी यूज़फुल है और जो बटर बनेगा वो भी हमारा यूज़फुल है, इसलिए हम उसकी चर्निंग कर लेते हैं। फिर ए हमारा मैच होगा, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, और हम दोनों को ही यूज़ करते हैं इसलिए हमारा सेकंड मिल जाएगा ए से, और ए मिल जाएगा हमारा थर्ड के साथ में। अब करते हैं हम थर्ड। सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स को हम सेपरेट क्यों करते हैं, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। देखिए भाई उसमें चाय तो हमारे लिए यूज़फुल है लेकिन चाय की पत्तियाँ यूज़फुल नहीं है, इसलिए हम नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए चाय पत्ती को अलग कर देते हैं। तो फिर ये वाला क्या है, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। अच्छा जब हम चाय से चाय पत्ती निकाल ली तो हम क्या करते हैं, जो उसमें सॉलिड कंपोनेंट क्या है, चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती को हम फेंक देते हैं क्योंकि वो हमारे यूज़ की नहीं है। इस तरह ये पूरी टेबल बन चुकी है। ए का क्या, ए हमारा सी के साथ मिलेगा, सी हमारा सेकंड के साथ मिलेगा, फिर सेकंड में सेकंड ए के साथ मिलेगा और ए थर्ड के साथ मिलेगा, फिर थर्ड में थर्ड बी के साथ मिलेगा और बी फर्स्ट के साथ मिलेगा। यहाँ पे हमारी ये टेबल कंप्लीट हुई। अब हम आगे देखते हैं। प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज,
We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. देखिए, किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको हम अलग कर लेते हैं. समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली. और कई बार तो जो हमारा यूज़फुल कंपोनेंट होता है उसको भी हम अलग कर लेते हैं उसको अलग से यूज़ करने के लिए. द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल. देखिए, जो भी सब्सटेंस हम रिमूव करेंगे ज़रूरी नहीं है कि उसका साइज सेम ही हो, उसके पार्टिकल्स अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं. दिस में बी सॉलिड्स, लिक्विड और इवन गैसेस. और ये क्या क्या होते हैं, उसमें सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं. सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टूगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. अगर दो सब्सटेंस इस तरह मिले हुए हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे. अब देखते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन. अलग करने के मेथड क्या क्या हैं. वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर. अब हम कुछ सिंपल मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो सब्सटेंसेस के दिए गए हैं. यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज़. आप देख सकते हैं इनमें से कुछ मेथड हम प्रत्येक दिन यूज़ करते हैं. देखिए, अब हम यूज़ करते हैं या नहीं करते देखते हैं. हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मतलब हैंड से चुनना. जैसे चावल है, गेहूँ है, उसमें कंकड़ पत्थर मिले गए हैं तो हम उसको हाथ से सेपरेट करके निकाल देते हैं. इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड. ब्रिंग ए पैकेट ऑफ ग्रेन. आप एक ग्रेन का पैकेट लाइए. परचेज फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम. नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन ए शीट ऑफ पेपर. डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट और पेपर. क्या आपको लग रहा है कि एक ही तरह के उसमें ग्रेन्स है या उसमें कुछ और मिक्स भी है. Are there pieces of stone, husk, broken grain and particles of any other grain. क्या आपको उसमें pieces of stone, भूसा, broken grains, टूटे हुए अनाज के दाने के particles आपको इसमें मिले हैं. Now remove with your hand the piece of stone, husk and other grain from it. अब आप क्या कर सकते हो, उनको हैंड से निकाल के अलग कर सकते हो जो इसमें पीसेस मिले हुए हैं. This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. देखिए, हैंड पिकिंग मेथड में क्या करते हैं हम, जो हमारे स्लाइटली लार्जर पार्टिकल्स हैं इम्प्योरिटीज़ के उनको निकाल देते हैं. जैसे स्टोन, हस्क, भूसा. जो गेहूँ काटते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा भूसा या उसके डंठल होते हैं. राइस और पल्सेस. अगर अनाज में थोड़े राइस या पल्सेस मिल गए हैं तो उनको भी हम हैंड पिकिंग मेथड से निकाल कर बाहर कर देते हैं. द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम इसको हैंड से पिक करके निकाल सकते हैं. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. इस तरह हम देख सकते हैं कि जो हैंड पिकिंग मेथड है वो बहुत ही सस्ता और आसान हमारा क्या है, आसान तरीका है अलग करने के लिए. लेकिन क्या सभी तरह की चीज़ें इसी तरह हैंड पिकिंग के माध्यम से हम अलग कर सकते हैं? नहीं. अगर हम साल्ट और सैंड को मिला दें तो हम उसको इस तरह अलग नहीं कर सकते हैं. देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम द ग्रेन्स. ग्रेन से हैंड पिकिंग ऑफ स्टोन कैसे निकाल रहे हैं. ठीक है. अब हमारा आ गया थ्रेशिंग. देखिए, थ्रेशिंग क्या होता है. यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टाक्स लाइंग इन फील्ड. देखिए, जब हमारे गेहूं की फसल पक जाती है और धान की फसल, पैडी धान की फसल पक जाती है तो हम उसको काट के वहीं फील्ड में छोड़ देते हैं तो वो सारे पड़े रहते हैं वहाँ पे. उसमें क्या होता है, उसमें ग्रेन्स होते हैं राइस के और अनाज के. तो हम उनको अलग कैसे करते हैं देखते हैं.
हार्वेस्टिंग द क्रॉप स्टाक्स एंड आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम। उसके लिए हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। उनकी हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ईच स्टाक हैज़ मैनी ग्रीन सीड्स अटैच टू इच। जो भी ग्रेन्स हैं उन पर बहुत सारे ग्रेन्स हमारे अटैच होते हैं। Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stock lying in the field। देखिए एक ही जो हमारा स्टॉक होता है, एक भी जो पौधा होता है सूखा हुआ, उस पे क्या होते हैं, 100 से ज़्यादा ही उसमें दाने होते हैं, और सारे मिला लो तो हमारे हजारों करोड़ों दाने मिल जाते हैं। क्या हम इसको हैंड पिकिंग मेथड से हाथ से निकाल सकते हैं? तो ये इम्पॉसिबल है कि इतने दाने हाथ से कैसे निकाले जाएंगे। तो उसके लिए हम अलग मेथड यूज़ करते हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टाक्स। जो तो फार्मर्स हैं उनको ग्रेन्स को कैसे अलग करते हैं बंडल से, जो स्टाक्स हैं, तो उसको बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग मेथड। देखिए वो कैसे होता है। वन मे प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज। अगर किसी ने मैंगोज और गुआवा ट्री से तोड़ लिए, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। लेकिन जो ग्रीन सीड होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं मैंगो और गुआवा की अपेक्षा। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टाक्स वुड बी इम्पॉसिबल। अगर हम उनको उनके स्टाक्स में से तोड़ें तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द देयर स्टाक्स। तो हम अब देखिए कैसे हम ग्रेन्स को उसके स्टाक्स से, डंठल से अलग करेंगे। द प्रोसेस दैट इज़ यूज to separate grains from stalks etc is threshing। और यही प्रोसेस कि जब उन ग्रेन्स को हम उनके डंठल से अलग करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए किसान जैसे कर रहा है, ये क्या करते हैं, उन सूखे हुए पौधों का एक बंडल हाथ में लेता है और यहाँ पे या तो पत्थर या कोई टेबल हार्ड थिंग रख लेता है, और उस पर क्या करते हैं, वो उसको जोर जोर से मारते हैं। और मारने से क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं ये टूट टूट कर यहाँ निकल कर साइड में इकट्ठा होने लगते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टाक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लक्स। और कई बार तो हम ऐसे पत्थर पे मार मार के करते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं, ब्लक्स बैलों का सहारा लेते हैं, उसको फैला देते हैं और उन पर हम बैलों को चलाते हैं। तो बैल के पैर जहाँ जहाँ पड़ते हैं वो वहाँ से उसमें से दाने निकलने लगते हैं। मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। और जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, आजकल तो मशीनें यूज़ करने लगे हैं ग्रेन्स को अलग करने के लिए। वो हस्क को अलग कर देते हैं और ग्रेन्स को अलग कर देते हैं। तो आपको अभी तक हमने 2 मेथड पढ़े हैं, हैंड पिकिंग और थ्रेशिंग। आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड पर, विनोविंग। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद साडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। अब हम एक मिक्सचर बना रहे हैं। हमने क्या ले लिया, उसमें ड्राई सैंड ले ली, सूखी हुई रेत ले ली, और साडस्ट लकड़ी का बुरादा ले लिया, पाउडर ड्राई लीव्स। और क्या करा, या तो उसकी जगह हमने लकड़ी का बुरादा ले लिया, या जो लीव्स हैं उनको सुखाकर उनका पाउडर बना लिया है और हमने उसको मिक्स कर लिया है। दिस मिक्सर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। अब इस मिक्सचर को हमने एक प्लेट पे या न्यूज़पेपर पर रख लिया। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुल्ली। अब इस मिक्सचर को आप केयरफुल्ली देखिए। कैन द 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजीली। क्या हम उन दोनों को अलग अलग आसानी से कर देंगे। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द 2 कंपोनेंट सिमिलर। क्या जो 2 पार्टिकल्स हैं उनका साइज सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग। क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको हैंड पिकिंग के माध्यम से अलग कर दें। नहीं, हम हैंड पिकिंग से उनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म। अब हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को एक ग्राउंड में ले जाते हैं और एक प्लेटफॉर्म मतलब कुछ ऊंचा सा स्टूल ले लेते हैं या कुछ ले लेते हैं, उस पर हम खड़े हो जाते हैं। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर। अब हम उस मिक्सचर को एक प्लेट में रख लेंगे। होल्ड द प्लेट और द शीट
ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। अब उसको हम ऊपर करके उठा लेंगे एट योर शोल्डर हाइट टिल इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। अब हम क्या करा, हमने एक स्टूल पर हम चढ़ गए और हमने उस एक प्लेट में अपना मिक्सचर ले लिया। अब हम ज़्यादा ऊंचे हो गए हैं, अपने शोल्डर की हाइट तक उस प्लेट को हमने उठा लिया। और फिर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा उसको तिरछा करके, देखिए इस तरह, ये हम ऊपर थोड़े ऊपर हाइट पे आ गए हैं और हमने इसको इस प्लेट में हमने अपना मिक्सचर लिया है। और अब इसको हाइट पे, थोड़े हाइट पे हम उठ जाएंगे और इस मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा गिराना शुरू करेंगे। जब हम थोड़ा थोड़ा गिराएंगे तो ये क्या होगा, जो ग्रेन्स होंगे वो हमारे यहाँ पर नीचे गिरने लगेंगे थोड़े थोड़े से, और ये कि जो इसमें हस्क होती है वो उड़कर थोड़ी हमारी दूर जाने लगेंगी। तो इसमें क्या होगा, जो ड्राई लीव्स हैं वो उड़कर दूर जाने लगेंगी और जो सैंड पार्टिकल है वो हमारे नीचे गिरने लगेंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं हम विनोविंग। अब देखिए, अब ये प्रोसेस आपको समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। या जो हवा है वो क्या करेगी, दोनों को अलग अलग कर देगी। हाँ, कर देगी, थोड़ा बहुत ही मिला हुआ रह जाएगा। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो जब इस तरह से हम दो सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं विनोविंग। Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing। जो winnowing है उससे हम heavier और lighter component को हम अलग कर देते हैं। तो this method is called winnowing। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grains। ये मेथड है, इसको फार्मर्स यूज़ करते हैं जब उनके अनाज में हस्क मिली होती है तो उसको ऐसे ऊपर से हवा में कर उड़ाते हैं, तो उससे हस्क थोड़ी दूर चली जाती है उड़कर और ग्रेन्स नीचे गिरने लगते हैं। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर विनोविंग। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पस सच एज फोडर और कैटल्स। तो जब हमारी हस्क और ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, हस्क दूर उड़ के चली जाती है और जो ग्रेन्स है वहीं गिरने लगते हैं, तो वहाँ पर एक हिप ऑफ ग्रेन्स, वहाँ पे ग्रेन्स का ढेर लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो हम ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। और जो हमारी हस्क इकट्ठी हो जाती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं कैटल्स को फीड कराने के लिए। कैटल्स को जो खाने के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं, कैटल्स को उसको डाल देते हैं खाने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है सीविंग। सीविंग मतलब छानना। हम छान के कैसे इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लेते हैं। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विद फ्लोर। कई बार हम आटे के साथ कुछ डिश बनाना चाहते हैं, जैसे हमने रोटी बना ली या समोसे बनाए, उसके लिए भी हमें आटा बनाना पड़ता है। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होता है। एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। इम्प्योरिटीज़ को भी ब्रीन करते हैं और जो उसमें मोटा मोटा, जब आटा हम पिसवाते हैं उसमें मोटा मोटा बुरादा होता है, उसको भी अलग करना होता है। वहाँ डू वी यूज़ ए सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। तो उसके लिए हमें एक छन्नी लेनी है और उसमें हमें अपना आटा डाल देना है। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। देखिए, जब हम आटा छानते हैं, उसको छानने लगते हैं, तो नीचे नीचे बारीक आटा हमारा निकल जाता है और ये देखिए इस तरह, और इम्प्योरिटीज़ हमारी उसी में रह जाती हैं। इन अ फ्लोर मील impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। देखो, उसको पीसने से पहले भी हम उसमें से कंकड़ पत्थर या जो भी चीज़ें होती हैं आटे ग्रेन्स में से निकाल लेते हैं। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन ए स्लांटिंग सीव।
और क्या होता है फिर हम स्लांटिक वहाँ पे तो देखिए जो मिल होता है जहाँ पे आटा पिसता है, बड़ी बड़ी चक्कियाँ होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आटा पिसता है, तो वहाँ एक स्लांटिंग तिरछी हम एक वहाँ पे वो लगा देते हैं और उसमें से वो सब चीज़ें निकल जाती है जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। द सीविंग रिमूव्स पीसीज ऑफ स्टोन्स स्टार्क एंड हस दैट मे स्टिल रिमेन विद वीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोविंग। देखिए थ्रेशिंग और विनोविंग प्रोसेस करने के बाद भी जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ रह जाती है वो हम सीविंग के द्वारा दूर कर लेते हैं। You may have also noticed similar sieves being used at कंस्ट्रक्शन साइट, और इस तरह की ही जो हमारी सीव है, छन्नी है, बड़ी छन्नी, उसको हम कंस्ट्रक्शन साइट पर भी यूज़ करते हैं। वो वहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं? देखिए आपने अपने घरों के आसपास भी कहीं पर कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा, किसी का घर बन रहा होगा तो वो क्या करते हैं, बाहर पर जो उनका रेता वगैरह होता है उसको इस तरह की छन्नी में वो क्या करते हैं, पहले छानते हैं। उससे क्या होता है, जो बारीक बारीक रेता होता है वो यहाँ पे निकल जाता है और जो मोटे मोटा इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड्स, देखिए जो भी उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं उसको ये इस मेथड से कंस्ट्रक्शन साइट पे भी अलग कर लेते हैं। अब हम करते हैं इसके लिए एक्टिविटी 4। ब्रिंग ए सीव एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। अब आपको एक घर से छन्नी लेके आनी है और कुछ आटा लेके आना है क्लास में। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट, और छन्नी से उसको छान कर देखना है। नव मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चौक पीस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर, और आपको क्या करना है, स्कूल से चौक लेनी है और उसका पाउडर बनाना है और उसको आटे में मिला देना है। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चाक बाय सीविंग। अब आपको देखना है कि जो आप आटा लाए थे और जो आपने चौक मिक्स करी है, क्या आप उनको दोनों को अलग कर सकते हो छन्नी की सहायता से। सीविंग इज़ यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। देखिए छन्नी हमारी जब यूज़ होती है जब क्या होता है, कंपोनेंट का साइज़ अलग अलग होता है, लेकिन अगर कंपोनेंट का साइज़ सेम होगा तो हमारा सीविंग मेथड काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें दूसरा मेथड यूज़ करना होगा। तो अब देखिए अगर सेम साइज़ हो पार्टिकल्स का तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो हमारे पास और मेथड बचे हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब देखते हैं कि ये मेथड हमारे कहाँ कहाँ यूज़ होंगे। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोविंग एंड हैंड पिकिंग। देखिए कभी कभी कुछ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो विनोविंग और हैंड पिकिंग से दूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सोइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। देखिए जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं वो तो हमने हैंड पिकिंग और से निकाल दिए राइस में से, लेकिन क्या होती है, एक डस्ट की तरह हमारी दालों में और राइस में जब लगी रहती है। आपने देखा होगा कि आपकी मदर जब कभी भी दाल बनाती है या राइस बनाती है उससे पहले उनको धोती है, तो वो क्यों धोती है कि उनमें जो डस्ट लाइक जो इम्प्योरिटीज़ लगी होती है उसको रिमूव करने के लिए वो दाल को धोने के बाद ही बनाती हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो हम इनको कैसे दूर कर सकते हैं खाना बनाने से पहले। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सोइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। तो क्या होता है, उसके सोइल पार्टिकल्स की और जो उसमें डस्ट और सोइल हल्की सी मिट्टी या डस्ट लगी होती है वो धोने से हमारे उसमें से रिमूव हो जाती है। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर, और जो इम्प्योरिटीज़ है ये पानी में चली जाती है, विच बिकेम ए लिटिल मडी, और क्या करती है वो पानी को थोड़ा सा गंदा कर देती है। नाउ वाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल राइस और डस्ट। अब आप देखोगे कि उसकी जो बॉटम है तली में आप देखोगे कि राइस होते हैं या डस्ट होती है। नहीं, राइस तो ऊपर उड़ जाती है और डस्ट हमारी जो हमारे हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। राइस हमारा डस्ट से क्या होता है, हैवी होता है, इसलिए हमारा नीचे बॉटम में राइस होता है, ऊपर जो डस्ट होती है वो पानी में घुल जाती है। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर।
आप क्या करोगे, बर्तन को थोड़ा सा तिरछा करोगे और जो उसमें डर्टी वाटर है उसको बाहर निकाल दोगे। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation। देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है, अब आपने जब चावल को धोया तो उसमें जो डस्ट थी वो तो ऊपर पानी में घुल गई और नीचे चावल बैठ गए तली में। जो उसके तली में जो चावल बैठे हैं उस प्रोसेस को, जो नीचे हैवी पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation। और जो पानी ऊपर पानी रह गया था और उसमें क्या थी, थोड़ी डस्ट थी, तो वो मडी वाटर बन गया था। उस वाटर को हमने बर्तन को टिल्टेड करके तिरछा करके निकाल लिया। तो उस वाटर को निकालने, जो हमने वाटर निकाला है उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन प्रोसेस। देखिए जब इस तरह जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या होगा, जो नीचे चीज़ बैठ जाएगी वो मेथड हमारा कहलाएगा सेडिमेंटेशन, और जो उसके ऊपर पानी तैरता रहेगा उसमें कुछ घुला हुआ होगा और उस पानी को हम अलग कर लेंगे, उस मेथड को बोलते हैं डिकेंटेशन। लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब हम कुछ और चीज़ें भी देखें जिनको हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के आधार पर हम अलग कर सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। अब इस तरह के इस वाले एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, दो मिक्सचर ऐसे ले लेंगे, दो लिक्विड लेंगे लेकिन वो क्या होंगे, आपस में मिक्स नहीं होते होंगे, तो उनको अब हम सेपरेट करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। देखिए हमने एक टेस्ट ट्यूब में ऑयल ले लिया और उसमें ही हमने पानी डाल लिया, तो पानी और जो ऑयल है हमारा कभी भी मिक्स नहीं होता, तो अब हम क्या करेंगे, उन दोनों को अलग करेंगे। If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers। अब उन दोनों को हमने जब मिक्स कर दिया तो थोड़ी देर हमने उसको रखा तो क्या हुआ, दोनों की अलग अलग लेयर्स बन गई है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अब उनको क्या करेंगे, हम उसको तिरछा करके ऊपर से थोड़ा सा उसको मतलब अलग उस वेसल में ले लेंगे, तो क्या होगा कि जो एक लेयर थी वो अलग हो जाएगी और दूसरी लेयर उसी में रह जाएगी। लेट अस अगेन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम एक सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर लेते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। अब ट्राई डिकेंटेशन। अब हम क्या करते हैं, जब हमने चाय बनाई उसमें चाय पत्ती पड़ी है तो हम उसको क्या करते हैं, चाय पत्ती को अलग करना चाहते हैं। इट हेल्प इन लिटिल बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी। तो हम क्या करते हैं, अगर उसमें से चाय को हम ऊपर से अलग कर ले और नीचे उसमें चाय पत्ती नीचे रह जाएगी, तो अब हम देखेंगे कि कुछ चाय पत्ती लेकिन फिर भी उसमें आ जाएगी ऊपर से, अगर हम उसको अलग कर लेंगे। पोर द टी थ्रू ए स्टेनर। अब हम क्या करेंगे, अब चाय पत्ती को हम एक छन्नी की सहायता से छानेंगे, तो क्या होगा, अब हमारी पूरी ही चाय पत्ती अलग हो जाएगी चाय से। देखिए आपकी बुक में एग्जांपल दिखाया गया है कि टू कंपोनेंट्स को हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की सहायता से कैसे करेंगे। देखिए ये तो लिक्विड है, नीचे कुछ हल्के रंग का है, ऊपर डार्क कलर का है, तो फिर हमने क्या करा, इसको तिरछा करके ये ऊपर का इसमें निकल जाएगा और जो नीचे वाला पार्ट है वो इसी ग्लास में बच जाएगा। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। क्या आपने देखा कि जो सारी चाय पत्ती थी वो छन्नी में आ गई है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब आप ये बताइए कि कौन सा मेथड आपको सही लगा, कि डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन क्या था, हमने चाय बनाई चाय पत्ती डाल के और हमने उसको ऊपर से उतार लिया, उसमें कुछ चाय पत्ती भी आ गई। लेकिन फिल्ट्रेशन मेथड में क्या था, तो हमने पूरी की पूरी चाय को छान लिया। जब छान लिया तो पूरी की पूरी चाय पत्ती हमारी अलग हो गई। तो हमारा कौन सा मेथड अच्छा हुआ, फिल्ट्रेशन का। डिकेंटेशन का उस इतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ टी लीव्स तभी भी बच गई थी।
लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का जो हम यूज़ करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। हमें हमेशा ही क्या करना चाहिए, सेफ वाटर, अच्छा वाटर ही पीना चाहिए। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मड़ी। कई बार क्या होता है हमारे घरों में जो टैप्स के थ्रू वाटर आता है वो कुछ गंदा रहता है, उसमें मिट्टी रहती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में आल्सो बी मड़ी। और जो वाटर हम पॉन्ड से और रिवर से लाते हैं वो भी हमारा क्या होता है, वो भी गंदा होता है। स्पेशली आफ्टर रेन्स, बारिश के बाद जब भी वाटर आता है ना घरों में तो वो थोड़ा मड़ी, उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी आती है। लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। अब आप सोच सकते हैं कि इनमें से हम कुछ मेथड यूज़ कर सकते हैं जो उसमें कीचड़ है या मिट्टी है पानी में उसको अलग करने के लिए। तो देखते हैं उसके लिए हम एक्टिविटी 5 उसमें हम क्या कर सकते हैं। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और ए रिवर। हमें कुछ वाटर गंदा पानी ले लेना है पॉन्ड या रिवर से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सोइल टू वाटर इन ए ग्लास। अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक गिलास में वाटर लीजिए और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला लीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ और एन आवर। उसको हम आधा और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुल्ली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब आप उसको ऑब्जर्व करना है आपको और अपना ऑब्जर्वेशन क्या है आपको लिख लेना है। डज सम सोइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर। क्या कुछ सोइल नीचे बैठ गई है ग्लास में? वाई, क्यों? वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। आपने देखा कि कुछ सोइल नीचे बैठ गई है, वो क्यों बैठी है? क्योंकि हमने उसको थोड़ी देर रेस्ट पर छोड़ दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। Now slightly tilt the glass without disturbing the water। अब आपको थोड़ा सा ग्लास को क्या करना है, तिरछा कर लेना है ताकि नीचे से हिलाए बनना, ताकि नीचे का जो मड बैठा हुआ है उसमें सोइल बैठी हुई है वो डिस्टर्ब ना हो। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लोर इनटू अनदर ग्लास। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो पानी आ गया है उसको हम थोड़ा सा तिरछा करके ग्लास से और उसको हम दूसरे ग्लास में निकाल लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। जो हमने दूसरे ग्लास में पानी निकाला है तो क्या वो अभी भी गंदा है और क्या ब्राउन कलर का है? न फिल्टर इट। अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे उसके ऊपर फिल्टर रख लेंगे, उसमें को ये पानी डाल लेंगे। डिड द मडी और ब्राउन इन कलर, न फिल्टर इट। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ। पहले तो हम इसको क्या करेंगे, एक क्लॉथ, एक कपड़ा लेंगे और इस पानी को हम क्या करेंगे, कपड़े की सहायता से छानेंगे। इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स। जो भी एक कपड़ा होता है उसके बीच में छोटे छोटे से क्या होते हैं, होल होते हैं। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज ए फिल्टर। तो इस तरह के जो क्लॉथ में जो होल्स होते हैं उसको हम फिल्टर की तरह यूज़ करेंगे। इफ़ द वाटर इज़ स्टिल मडी। अगर अब भी वाटर क्या है, मडी है, इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें, कैन बी सेपरेटेड बाय ए फिल्टर दैट हैज़ इवन। देखिए अगर हम कपड़े में को इस वाटर को छानेंगे तो उसमें से कुछ तो इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएगी, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज़ हमारी अभी भी बच जाएगी। अब भी बच गई है तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम इसको एक फ़िल्टर पेपर की सहायता से स्ट्रेन करेंगे। Smaller pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it। फिल्टर पेपर क्या होता है, फिल्टर पेपर में क्या होता है, बहुत ही फाइन, बहुत ही बारीक बारीक पोर्स होते हैं, ताकि क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ है जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाए और जो वाटर है या लिक्विड है वो उससे पास हो जाए। फिगर 5.9 शो दैट स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग ए फिल्टर पेपर। A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel. The mixture is
then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. देखिए अब इसमें फिल्टर का प्रोसेस दिखाया गया है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जार ले लेना है। अब जो ये फिल्टर पेपर है आपका इस तरह का होता है। पहले आप इसको डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसकी 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद आप इसको इस तरह कोन की तरह बना लेंगे और इस कोन को स्ट्रेनर, ये जो रोकने वाला है यहाँ पे जो स्टैंड बनाया उसमें रख देंगे इस तरह कोन बना के। और फिर आपका जो भी लिक्विड था उस लिक्विड को आप इसमें डालेंगे। इसमें से छन के वो आपके बीकर में इकट्ठा होता रहेगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर में या लिक्विड में वो इसके ऊपर यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। फिल्टर पेपर से ज़्यादा क्लियर इसलिए हो जाता है कि जो क्लोथ्स हैं उससे भी बहुत फाइन इसमें होल्स होते हैं, बहुत ही बारीक बारीक। उससे क्या होता है कि अच्छी तरह फिल्टर हो जाती है हमारी चीज़ें। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. फ्रूट और वेजिटेबल का जब हम जूस बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी हमें पहले छान कर देते हैं ताकि उसमें पल्प ना आए या उसके सीड्स ना आए। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese पनीर in our homes. देखिए जब हम कॉटेज चीज़ पनीर बनाते हैं घर में दूध को फाड़कर, तो भी हम यही प्रोसेस यूज़ करते हैं। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर ए फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस आर एडिड टू मिल्क। देखिए हम पनीर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ बूंदे हम नींबू की डाल देते हैं मिल्क को गर्म करते हुए। एज इट बॉइल्स, जब वो बॉईल हो रहा होता है। दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड। तो क्या होता है उसमें मोटे मोटे से पार्टिकल्स बनने लगते हैं पनीर के, ताकि वो क्या होता है उसको हम क्या करते हैं फिर छान कर उसको अलग कर लेते हैं। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर। जो पनीर है उसको हम क्या करते हैं मिक्सचर से अलग कर लेते हैं छान कर। थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्टोनर, या तो हम उसको किसी कपड़े की सहायता से छान लेते हैं या फिर एक स्टेनर छन्नी की सहायता से छान लेते हैं।